भैया हम तो जीवन में ऐसी बच्चापन से गैया देख रहे हैं, गैया पाल रहे हैं, पर ऐसी गैया ना देखी ना तुलसी ऐसी देखी। बोले कुछ तुलसी दल हमने उतार लिया वृक्ष में से और बोले हम संतों को दिखाएंगे, लोगों को लाएंगे यहाँ। कुछ प्रेमी परिचित महात्मा मिले, अरे बोले इतनी बड़ी तुलसी और के एक तुलसी के नीचे कम से कम 100 आदमी बैठ जाएं। इतने बड़े बड़े तुलसी के पेड़, ये मोटी मोटी पीड़ तुलसी की, पीड़ जानते ना, तना, इतनी बड़ी बड़ी गैया। तो बोले हमने बताया तो हमारे जो प्रेमी परिचित संत थे वो कहवे लगे कि कुछ खा पी तो नहीं लिया है। अरे इतनी बड़ी तुलसी होती है क्या, वो इतनी बड़ी गैया होती है? दिमाग तो ठीक है आपका कि नहीं? बोले देखो हम तुलसी लेके आए। अरे ये तो कहीं से उतार लाए होगे तुलसी, इतना बड़ा पेड़ हो ही नहीं सकता तुलसी का। हमें कि चलो सबको दिखावें। तो 2-4 संत को लेके हम आए यहाँ। तो बोले ढोंड़ पड़े थे, ढोंड़ जाने, ढोंड़, पुराने ढोंड़ में खंडर जैसे, ना कोई तुलसी का पौधा, ना वहां कोई गैया, पहले कोई ढोंड़ ना दिखो, केवल तुलसी और गऊ। तो मन में हुआ क्या कि क्या हुआ, ये तो बिल्कुल जागृत की बात है। तुलसी तो हम लेके आए, अपने ठाकुर जी को चढ़ाई। तो जैसे ही थोड़े विश्राम आवा, तुमने प्रकाश करके अच्छा नहीं किया, तुम्हें दिव्य वृंदा देवी का दर्शन, दिव्य वृंदावन का दर्शन और ठाकुर श्यामा श्याम जिन गायों को लाड़ करते हैं वो नित्य वृंदावन, नित्य गोलोक की गोमाताओं का दर्शन हो गया। तुम भाग्यशाली हो। ऐसी ऐसी घटनाएं उनके सामने घटती थी। बहुत अच्छे संत थे। और उन्होंने कहा कि हम तो बाल रूप श्री राम जी को, बाल रूप लाला को, चाहे नंदन नंदन हो चाहे रघुनंदन हो, हम तो भैया बाल रूप है ज्यादा माने। क्यों? नेक टॉफी दे दो, जो चाहो सो करवाए लो। और बड़े को तो राजी करने में बहुत कुछ करना पड़ेगा, राजी होए ना होए, इसलिए छोटो लाला छो, ये उनका भाव। हमको उन्होंने एक तुलसी की छड़ी दी, अभी भी हमारे पास रखी है। तो नीचे से ऊपर तक उसमें 16 गांठ है। वो ही बताते थे, भगवान जाने, बोले 16 ग्रंथि की तुलसी की छड़ी दुर्लभ है बाबा, ये साक्षात श्री जी को स्वरूप है, पुरानी है, ये रख लो। महाराज जी आप अपने पास ही रखो। अरे ना है, तुम रखो। ये है भगवान की भक्ति की महिमा। बंदरिया को बच्चा जो होए ना, बाकी जुम्मेवारी होए कि मैया को कस के पकड़ के रखे चले। तो बच्चन की जिम्मेवारी नहीं होए, बिलिया की जिम्मेवारी होए कि वो जहां तक ले जाना चाहे वहां तक अपने बच्चों को लेके पहुंचे। भक्तों की जो धृति है वो मार्जारी धृति है, और ज्ञानियों की जो धृति है वो बानरी धृति है। ज्ञानी भगवान को पकड़ते हैं, पकड़ ढीली हो गई खतरा हो जाएगा। बंदेरिया को बच्चा देखो भाई, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगावे और कहीं बच्चा की नेक पंजा ढीले हो गए तो बस दुर्घटना, बच्चा नीचे गिर जाता, मर जाता। जिन तीक्ष्ण दांतों से बिल्ली चूहे का सी वो दबा लेती है और कहते 7 दहली तक जाती है बिल्ली, और बिल्ली के दाढ़ों के बीच में बच्चे सो जाते हैं। अब बच्चों की जिम्मेवारी नहीं, बिल्ली ने पकड़ रखा है। लिखा है व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दष्ट्राभ्याम न च पीड़येत भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोजयेत। पाणिनि जी ने कहा व्याघ्री जैसे अपने पुत्रों का हरण करती है, भीता पतन भेदाभ्याम, कहीं गिर न जाएं, इस हिसाब से इनके हमारे तीक्ष्ण दांतों से उनका कोई रोया न उखड़ जाए, इतना डर करके वो लेके चलती है। इसी प्रकार से बुद्धिमान पुरुष को, ज्ञानवान पुरुष को शब्दोच्चारण करना चाहिए। ये महर्षि पाणिनि जी कहते, गुरु जी ने पढ़ाया।
तद्वद वर्णान प्रयोजयेत। भागवत धर्म की महिमा नारद जी ने अपने चरित्र के माध्यम से समझाई। श्री शौनकादि ऋषियों का प्रश्न था कि भगवान और युवावस्था में परीक्षित को वैराग्य हो गया। बड़े बड़े राजा महाराजा जिस समृद्धि को देखकर लालायित होते थे, अरे कहां तक कहें इंद्रादि देवता भी उनके ऐश्वर्य को देखकर लालायित होते थे, उस ऐश्वर्य को भरी युवावस्था में बमन के समान त्याग दिया और अनशन व्रत लेकर परमहंस चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी के चरणों में बैठकर सत्संग करने लगे। तो ये वैराग्य कैसे हो? राजर्षि परीक्षित के जन्म का वृत्तांत आप कृपा करके समझाइए। इसके उत्तर में श्री सूत जी महाराज ने गर्भ में परीक्षित की रक्षा भगवान ने किस प्रकार से की, उस चरित्र का वर्णन किया। देखो, अनन्याश्रय ही प्रपत्ति है और अनन्याश्रय ही प्रेम लक्षणा भक्ति है, एकांतिक भक्ति। परमैकांती भक्त जो होते हैं वो भगवान को छोड़कर दूसरे किसी का आश्रय नहीं लेते, क्योंकि शर्त है अन्याश्रयेण प्रपत्तिर्बाधिता भवति। भगवदाश्रय को छोड़कर दूसरे किसी का आश्रय लिया कि भगवान की शरणागति बाधित हो जाए। ये शरणागति ऐसी है, इसका वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में एक उदाहरण है। मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांध दिया। अब वो तो मंत्रात्मक बंधन था, पतली सी रस्सी दिखाई पड़ रही थी। राक्षसों ने मन में सोचा, ये इतना विशालकाय बलवान बानर, ये पतली सी रस्सी भला इसको कैसे रोक पाएगी? ये तो पता नहीं क्यों ये बानर ऐसे निश्चिष्ट होकर के पड़ा हुआ है। कल का मोटा रस्सा ला करके राक्षसों ने हनुमान जी को बांधा और हनुमान जी को जैसी मोटे रस्से से बांधा, ब्रह्मास्त्र अंतर्धान हो गया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र किसी दूसरे अस्त्र का बंधन सहन करता नहीं, वो अंतर्धान हो गया। वैसे तो कठिन था हनुमान जी